कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर एक्शन की खबर के साथ करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद जहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है, तो वहीं सरकार ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए अपनी पूरी ताकत को लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा एजेंसी के बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं और खुद सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे भी जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां हर खुफिया इनपुट पर काम कर रही हैं। 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में रहेंगे और वहां के सुरक्षा हालात की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने। कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे आईएसआई का तो है ही, साथ वो इस्तेमाल कर रही है इस्लामिक स्टेट खुरासान का। तो वही आतंकवादी संगठन जिसने काबुल में एयरपोर्ट पर हुए धमाकों को अंजाम दिया था। देखिए इस रिपोर्ट को। कश्मीर में तालिबानी साजिश, जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है, घर जा रहे हैं। टारगेट किलिंग के पीछे आईएसकेपी का हाथ। मजबूरी में जाना पड़ गया, नहीं तो अभी हम नहीं जाते हैं। कम से कम 2 साल 2.5 साल रहते हैं। थोड़ा सा मन में हो गया भाई, भी घर में भी ऐसा कांड सुना, 2-4 ठो जो हो गया ऐसा, तो घरे चले अब वापस। हत्या का डर कश्मीर से पलायन को मजबूर। यहाँ 15-20 साल से आ रहे हैं, जो कि ऐसा हम लोगों के साथ में नहीं होते रहते थे, लेकिन मजदूर के साथ में ऐसा काम करने वाले के साथ में ऐसा नहीं हुए थे। सुना आपने, घर लौट रहे इन मजदूरों की ये बातें खौफ पैदा करने वाली हैं। आतंकी हमले का खौफ ऐसा कि अब वापस घर लौट जाने में ही अपनी सलामती समझ रहे हैं। इनका कहना है कि जान है तो जहान है, और अगर जिंदा रहे तो कहीं भी और कमा लेंगे, लेकिन अब एक और पल भी कश्मीर में नहीं रहेंगे। इनकी आप बीती ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बाद से पूरे देश में गुस्सा है और अब देश आतंक के खिलाफ अंतिम लड़ाई की मांग कर रहा है। कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और बडगाम जैसे जिलों में आतंकवादियों के डर से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का एक खास वर्ग इन लोगों को नॉन नेटिव यानी कि भारत के दूसरे राज्यों का नागरिक बता रहा है। और आतंकवादी भी यही चाहते हैं कि भारत के किसी दूसरे राज्य का कोई भी नागरिक कश्मीर को अपने देश का हिस्सा न माने। पिछले अक्टूबर से अब तक अगर हम बात करें इस महीने की, तो इन 16-17 दिनों में जो करीबन 11 ऐसे लोग हैं जो सिविलियन टारगेट बने हैं, और जिनमें से नॉन लोकल्स हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं जो देखने को मिले हैं। और उसके बाद कल के हमले के बाद खासकर जिस तरह से हालात बने, आप देखिए कैसे जो यहाँ पर बाहर के राज्यों से लोग आए हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये तो पहले ही साफ हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अकेले नहीं बल्कि इस साजिश में इस्लामिक स्टेट खुरासान को शामिल करके पाकिस्तान आतंकी हमले करवा रहा है। आईएसकेपी वही संगठन है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, और अब वो कश्मीर में हमले की प्लानिंग कर रहा है। आतंकी संगठन आईएसकेपी की मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद है, जिसमें अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। और इसी मैगजीन में एक फोटो छपी है जिसमें ठेले वाले को पीछे से गोली मारते हुए साफ दिखाया गया है। इसमें लिखा है वी आर कमिंग, यानी कि हम आ रहे हैं। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन में हिंदू देवी देवताओं की त्रिशूल वाली फोटो भी है, यानी हिंदू मंदिर और त्योहारों को भी निशाना बनाना इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कई आतंकी ऐसे पकड़े गए थे जो त्योहारों में धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा आईएसकेपी ने जम्मू कश्मीर में गोलगप्पे वाले की हत्या के बाद गोली मारते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। और खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में आईएसकेपी के स्लीपर सेल तेजी से फैल रहे हैं। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के 20वें संस्करण में इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी चुनौती दी है और कहा है कि हमारे इतने लोग उठाकर भी हमारी मैगजीन को रोक नहीं सके और आगे भी रोक नहीं पाओगे। आपको याद होगा कि आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने आज से लगभग 1 महीने पहले ये घोषणा की थी कि अब काबुल के बाद वो कश्मीर में इस्लामिक राज स्थापित करेंगे। और लगता है कि कश्मीर में आईएसकेपी इन हत्याओं के साथ इसकी कोशिशें शुरू कर चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से ही इस बात का डर तो था कि अब कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफा हो सकता है, और डर सच भी साबित हुआ।
अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के बीच सत्ता के लिए रस्साकशी चल रही है, इसका पूरा फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान अब इस्लामिक स्टेट खुरासान को अफगानिस्तान में मदद के बदले कश्मीर में आतंक फैलाने का समझौता कर चुका है, जिसके बाद से ही इस्लामिक स्टेट खुरासान कश्मीर में अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करके आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। संवाददाता नीरज गौड़ और खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे खुद सेना अध्यक्ष। कल ही जम्मू कश्मीर पहुंचे थे सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन तमाम इलाकों का दौरा किया जाएगा सेना अध्यक्ष द्वारा, और सभी सुरक्षा एजेंसीज के जो बड़े अधिकारी हैं वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का मौका सेना अध्यक्ष खुद मौजूद है। कल ही जम्मू कश्मीर पहुंचे थे सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उनका दौरा करेंगे। सुरक्षा एजेंसीज के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, सभी सुरक्षा एजेंसीज के जो बड़े अधिकारी हैं वो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इस खबर पकड़ते हैं विस्तार से बात जितेंद्र शर्मा मेरे साथ श्रीनगर से लाइव है। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र। मेरे साथ राजू केनी है, आप जम्मू से लाइव रिपोर्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग राजू। जितेंद्र, आप पहले आपके पास आऊंगी। इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा की समीक्षा के लिए केंद्र द्वारा जो सबसे बड़ी टीम है उसको जम्मू कश्मीर में उतार दिया गया है। हर हालात पर नजर है और जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस है उसकी भी जानकारी कि उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर भी निष्कर्ष तक सरकार पहुंच सकती है। फिलहाल मौजूदा हालात क्या है वो बताएं, और साथ ही साथ सेनाध्यक्ष तमाम सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे सुरक्षा के इंतजामातों का। जितेंद्र, देखिए निधि, जो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर के यहाँ पर खुद एलजी सारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग ले रहे हैं। खुद डीजी एनआईए और सीआरपीएफ कुलदीप सिंह, जिनके बाद दोनों एजेंसीज का प्रभार है, वो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। वो यहाँ पर बाकी सीनियर ऑफिशियल्स और एलजी के साथ मीटिंग ले रहे हैं। रात को एरिया डोमिनेशंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से ये पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि हम टारगेट किलिंग हो रही है, ये जो समय है ये तब है जब सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी कि जो कहें कि रात के समय जब टीम बदलती है और जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है उसी समय ये मौका देख करके ये आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो उसको लेकर के स्पेशलाइज्ड टीम भी गठित की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। इसमें एक अहम बात और ये है निधि कि कल जो श्रीनगर पुलिस और जो बाकी जो एजेंसीज हैं, जिसमें सीआरपीएफ है और जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने करीब 11 जगहों पर, जिसमें श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, ये जो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स की खबर आ रही है, उन इलाकों पर जो अपने इंटरनेट बंद करके और उसके अलावा जो एरिया पेट्रोलिंग की है और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये इन एजेंसीज के सामने ये है निधि कि जो भी टारगेट किलिंग कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है जिससे पता लग सके कि इस टारगेट किलिंग के पीछे कौन ग्रुप एक्टिव है, या अगर कोई टारगेट किलिंग कर रहा है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई है या नहीं है। तो इस वजह से एजेंसीज को दिक्कत आ रही है, लेकिन बावजूद इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो नेटवर्क के जरिए एजेंसीज पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके, जो कि पाकिस्तान आईएसआई के कहने पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक और इसमें एक खास बात है निधि कि एजेंसीज को जो पाकिस्तान आईएसआई का ब्लूप्रिंट है वो भी मिला है, जो कि इस तरह से टारगेट किलिंग को एनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। उसका खास मकसद यही है कि कश्मीर के अंदर किसी तरीके से शांति ना बन पाए, और यही वजह है कि उसने टारगेट किलिंग करने का ये तरीका अपनाया है। इसको ये कह सकते हैं कि जो भी लोग कश्मीर में बाहर से आकर के काम कर रहे हैं, यानी कि उसको कहें कि सरकारी नौकरी में हैं या दूसरे कामों में लगे हुए हैं, उन सबको खास तौर पर टारगेट करने की बात की है। इसके अलावा टेरर फैलाने के लिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कहा गया है कि जो कश्मीरी पंडित वापस घाटी में आकर, क्योंकि इस समय घाटी के अंदर हालात काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, उसको देखते हुए अगर कोई वापस आके बसना चाहता है तो उनको भी टारगेट किलिंग करके डराया जाए। जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं लेकिन बाहर से आकर के जम्मू कश्मीर सरकार में काम करते हैं, सरकारी नौकरी पर है या दूसरे नौकरियां कर रहे हैं, उनको बिल्कुल। जितेंद्र, मैं लौटूंगी। राजू केनी जम्मू से हमारे साथ है। राजू, जितनी भी
टारगेटेड किलिंग्स अभी हुई हैं, उसमें जिस तरीके से ISKP की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, ISI के सबसे बड़े टेरर प्लान का जिक्र है, और टेरर प्लान इतना बड़ा था कि जो बाहरी लोग हैं उनको टारगेट करने का एक बड़ा प्लानिंग था। साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी लगातार रडार पर थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो ISKP का स्लीपर सेल है उसकी भी सक्रियता, उसके भी एक्टिव होने की जानकारी लगातार मिल रही है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, यानी कि जो आतंक पर अंतिम प्रहार के लिए केंद्र की एक बड़ी टीम, खुद सेना प्रमुख सब यहां पर मौजूद है, नजर लगातार है। ये पूरी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग आगे कैसे रहने वाली है। साथ ही साथ इनपुट तो ये भी है कि जितने भी काउंटर टेरर ऑपरेशन है उसको आने वाले वक्त में बढ़ाया जाएगा और तेजी के साथ आतंक पर अंतिम प्रहार के लिए। राजू जी निधि, जिस तरीके से आर्मी चीफ जो है वो कल जम्मू में यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने आते ही यहाँ पे पहले सुरक्षा व्यवस्था का जो है वो जायजा लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके हिंट और लैंड तक किस तरीके से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं वो सारी जानकारी जो है उन्होंने यहाँ पे जो है सेना अधिकारियों से मीटिंग करके लिए रात को वो जो है राजौरी में ही रुके थे और आज जो है फिर वो जो है पुंछ के इलाके में जाएंगे। यहाँ पे ऑपरेशन मिलिटेंट्स के खिलाफ एक चल रहा है और मिलिटेंट्स का जो प्लान है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का प्लान है कि यहीं पे एक जगह जो है पुंछ के इलाके में कहीं जंगलों में एक जगह को जो है बेस बनाया जाए और उसके बाद वहां से ऑपरेट किया जाए। उस सारी चीजों का जो हो जायजा लेंगे, क्योंकि उस जगह जो है वो राजौरी पुंछ का जो फारस का इलाका है, उस इलाके में ऑपरेशन इस समय सेना की तरफ से आज 9वें दिन जो भी जारी है और सेना जो है उस पूरे इलाके में जो है हर तरीके से पैरा कमांडो और सभी को जो है सभी एजेंसियां जो है उसमें इन्वॉल्व होके वो सारी की सारी जो है उस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में लगी हुई हैं और इस सारी चीज़ों को जो है वो डायरेक्शन देंगे। फील्ड कमांडर के साथ मीटिंग करेंगे आज सेना प्रमुख जो है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस तरीके से हालात रहेंगे और किस तरीके की जो है अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की घटनाओं में इजाफा होता है, हालांकि जब से सीज फायर पे यहाँ पे लागू हुआ उसके बाद से 3 या 4 बार पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स को घुसाने के लिए, घुसपैठ करवाने के लिए सीज फायर वायलेशन किया है। अगर वो सीज फायर वायलेशन फिर करता है। इस खबर पर नजर लगातार राजू की नहीं, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। जितेंद्र शर्मा, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। खबरों के साथ हम फिलहाल रुकेंगे। इस खबर पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज नजर लगातार है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.